जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वक्त मैं आपके सामने बहुत अच्छी खुशखबरी और जॉब न्यूज़ लेके आ रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडियन नेवी नई वैकेंसी जुलाई के महीने में निकालने वाली है और वही आपके सामने देखने को मिल रहा है। इंडियन नेवी ने 741 पोस्टों पर एक नई भर्ती निकाली है दोस्तों, ठीक है। और उसके अंदर आपके ट्रेड्समैन, मैट, कुक और आपके फायरमैन प्लस आपके चार्जमैन की वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है दोस्तों, ठीक है। सबके अंदर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, जो टोटल पद हैं वो 741 पद हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करें, ये कमांड जो इंडियन नेवी की कमांड है उन कमांडों के हिसाब से वैकेंसी निकाली है। इंडियन नेवी की 4 कमांड है: साउथर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड और आपकी अंडमान निकोबार वाली कमांड। तो टोटल चारों कमांडों में ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। अब पहली जो पोस्ट है वो उसमें बात करते हैं, वो है आपके बी ग्रुप की और उसके अंदर जो है वो है आपका चार्जमैन और साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, ठीक है। साइंटिस्ट की अब टोटल जो पोस्ट है इनके अंदर जो पोस्ट दी गई है इंडियन नेवी ने जो निकाली गई है वो आपके 33 पोस्ट आपके चार्जमैन प्लस आपके साइंटिस्ट की पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। अलग अलग कमांड के हिसाब से इसका नोटिफिकेशन में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वहां से इसको पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम दूसरा बात कर लेते हैं, वो है आपकी सी ग्रुप की पोस्ट, जिसके अंदर आपके ड्रॉट्समैन की पोस्ट निकाली गई है। वो टोटल आपके 2 पोस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। वो पूरी इंडियन नेवी में 2 पोस्ट हैं। आगे बात करें तो अगली जो पोस्ट निकाली गई है वो है आपकी फायरमैन। फायरमैन के अंदर हम बात करें तो अलग अलग सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर पोस्ट है वो टोटल पोस्ट फायरमैन की सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी चारों कमांडों में टोटल पोस्ट आपकी 444 पोस्टें इसकी निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर आपकी 247 आपकी डब्ल्यूएनसी में है, फिर ईएनसी में 99 पोस्ट हैं, फिर आपके एसएनसी में 60 पोस्ट हैं और फिर आपके अंडमान निकोबार वाली कमांड में 48 पोस्ट हैं। तो आपके सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आपके फायरमैन की निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है। अब सब में हम बात करें किस में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फायरमैन ड्राइवर की बात करें तो फायरमैन ड्राइवर के अंदर भी सभी कमांडों में मिलाकर आपकी 58 पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों ही वैकेंसी आपकी ग्रुप सी की है लेकिन लेवल 3 की पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें ट्रेड्समैन मैट की बात, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेडमैन मैट की हम बात करें तो वो आपकी जो पोस्ट निकाली गई है वो सभी कमांडों में आपकी 161 पोस्ट निकाली गई है, अलग अलग कमांडों में। 3 कमांडों में दोस्तों ये है, क्योंकि अंडमान निकोबार वाली में अलग से ट्रेडमैन की भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसके एडमिट कार्ड आना बाकी है, इसलिए इसमें अंडमान निकोबार वाली पोस्ट को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपकी टोटल 161 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। आगे हम बात करें पेस्ट पैटकर की जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर आपकी 2 कमांडों को सम्मिलित किया गया है, ईस्टर्न कमांड और सॉरी वेस्टर्न कमांड और आपके साउथर्न कमांड को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके अंदर टोटल आपके 18 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आपकी लेवल 1 की पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, ग्रुप सी के अंदर। आगे बात कर लेते हैं कुक कुक की जो पोस्ट निकाली गई है वो आपकी साउथर्न नेवल कमांड के अंदर निकाली गई है। टोटल आपकी 9 पोस्ट कुक की निकाली गई है, जो आपके लेवल 2 की बात है दोस्तों, ठीक है। आगे एमटीएस की बात करें, एमटीएस की जो पोस्ट निकाली गई टोटल आपकी 16 पोस्ट निकाली गई है, वो ओनली आपकी एसएनसी साउथर्न नेवल कमांड के अंदर निकाली गई है, वो भी आपकी लेवल 1 की पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। ये हो गई सबकी। अब इन सबकी क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एज लिमिट की सबकी हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। एज लिमिट भी साथ में हम बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अपर एज में एज पर कैटेगरी सबको छूट दी जाएगी, लेकिन जो मिनिमम एज लिमिट है वो मैं बता देता हूँ। चार्जमैन के अंदर आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए, चार्जमैन कोई सा भी हो, ठीक है। और आपके साइंटिस्ट की बात करें तो आपके 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात करें डॉट्समैन की, वो आपके 18 से 25 है, फायरमैन के 18 से 27 है और आपकी शेष जभी सभी जो पोस्ट हैं उनके अंदर आपके 18 से 25 साल एज मांगी गई है। अपर एज में आपको अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट है और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो यानी लगभग हम सभी पोस्टों की बात करें तो एज की बात करें तो 18 से 30 साल आपकी एज सभी में मांगी गई है दोस्तों, ठीक है। आगे हम इसकी क्वालिफिकेशन जान लेते हैं जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्वालिफिकेशन चार्जमैन के लिए हम बात करें तो चार्जमैन के पास आपका बीएससी होना जरूरी है दोस्तों। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप चार्जमैन में अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आपका होना जरूरी है चार्जमैन, चाहे वर्कशॉप हो चाहे फैक्ट्री हो, किसी भी चार्जमैन में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बीएससी है दोस्तों, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं जो आपके लिए काम की है दोस्तों, ठीक है। चार्जमैन की बात हो गई दोस्तों। अभी हम ड्रॉट्समैन की साइंटिस्ट की जान लेते हैं। तो आपके पास बीएससी होना जरूरी है प्लस आपके पास कोई डिप्लोमा
इसमें साइंटिस्ट के रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उस पर हम बात नहीं करेंगे, जो आपके लिए काम किया उसी बात कर लेते हैं। डॉट्समैन की बात करें कंस्ट्रक्शन का, तो आपकी 10वीं पास आपका होना चाहिए, प्लस आपका डॉट्समैन का किसी भी आईटीआई होना चाहिए। डॉट्समैन के अंदर कंस्ट्रक्शन में आपका आईटीआई होना चाहिए। फायरमैन की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फायरमैन आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12वीं पास आपका होना कंपलसरी है फायरमैन के अंदर दोस्तों, ठीक है। एलिमेंट्री और या बेसिक एक्जुलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, इंडिया के या किसी भी स्टेट के बोर्ड से आपके पास होना जरूरी है। इसके अंदर इसमें फिजिकल आपका सिर्फ फायरमैन में ही लिया जाएगा, बाकी किसी में फिजिकल नहीं लिया जाएगा। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट फिजिकल में फायरमैन के अंदर होनी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अगर चेस्ट की बात करें तो आपका 81.5 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम वेट की बात करें तो 50 किलो आपका वेट होना चाहिए। आई साइड आपकी 6x6 होनी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फायरमैन इंजन ड्राइवर, उसके अंदर भी आपका सेम है, आप 12वीं पास होनी चाहिए, प्लस आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। मैंने पहले बताया था कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें, भर्ती आ चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिजिकल की मांगी गई है दोस्तों इसके अंदर। चेस्ट की बात करें तो आपका वही सेम जो आपका फायरमैन का है, सेम इसी का भी एंडोरेंस टेस्ट आपका सबका सेम होगा। एक 63.5 kg वेट आपको लेके और 183 मीटर आपको 96 सेकंड में चलना जरूरी होगा दोस्तों, ठीक है। ट्रेड्समैन की बात करें, ट्रेड्समैन मेट के अंदर जो मांगी गई है वो क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो आपके 10वीं पास आपका होना जरूरी है। 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई रिलीवेंट ट्रेड में होना चाहिए, यानी आपकी लगभग 64 वो है। जिस कोई सी भी ट्रेड में आपका आईटीआई, मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी सी भी ट्रेड में आपका आईटीआई है तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए गोल्डन चांस है ट्रेड्समैन मेट की, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर की बात करें तो आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपको हिंदी का नॉलेज आना जरूरी है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 10वीं पास होना चाहिए। कुक की बात करें, कुक के अंदर आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, बट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कुक का जो काम है वो आपका कुक का एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें पास हो जाओगे तो आपके सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एमटीएस की बात करें तो आपका आईटीआई होना चाहिए, प्लस आपका 10वीं प्लस आईटीआई पास आपका होना जरूरी है दोस्तों। एक बार हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी दोस्तों, ठीक है। हम सिलेक्शन प्रोसेस की और बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। एज लिमिट मैंने सबकी बताई दी कि आप किसकी एज लिमिट, तो आप इसमें 18 से 30 साल के बीच में है तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा ये है, क्या हम एक एक जो बंदा होगा वो कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन सभी के लिए है तो, ठीक है। तो कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली कैंडिडेट, मतलब सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन करना होगा दोस्तों। ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग, तो अलग अलग अप्लाई करना है सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। ये नहीं कि एक एप्लीकेशन से सभी पोस्ट कवर हो जाएंगे, नहीं। अगर एक पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो एक के लिए करेंगे, ऐसे अलग अलग आपको करना है, ठीक है दोस्तों। ये है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले आपके जो एप्लीकेशंस पहुंचेंगे उनकी छटनी की जाएगी, रिजेक्ट भी होंगे और सबमिट भी होंगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके डॉक्यूमेंट सभी सही होंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो फॉर्म आपका सबमिट माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन मान लिया जाएगा। आपके फायरमैन और कुक को छोड़ के, फायरमैन में आपका वो लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबको पता है कि उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीवीटी के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में आपको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। वो मल्टीपल चॉइस होंगे और आपके कंप्यूटर पे एग्जाम आपको देना है दोस्तों, ठीक है। उसका सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इस पर किस विस्तार से मैं वीडियो और बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं और अगला क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रोसेस रहने वाला है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा। फिजिकल किसका होगा, ओनली आपका फायरमैन का। फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाएगा, उसके बाद तो आपका सिलेक्शन ही है। अब
इसकी थोड़ी सी हम डेट की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 20 जुलाई से स्टार्ट है और 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों, ठीक है। 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये थी आपकी इसकी पोस्ट, और इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना है। इसके लिए आप इंडियन सिटीजन होना आपका ज़रूरी है। आप नेपाल के, भूटान के तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।